नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी और साथ साथ फ्रेम पर जो है मुकेश वैद्य जी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार एक अपनी चरम सीमा पे है पूरे निगम के अंदर। जिस तरह से अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने सुना और हमें आपको दिखाया भी, दर्शाया भी कि अभी तक कर्मचारियों से दरोगा जो इंस्पेक्टर होते हैं, एएसआई, एसआई, इस तरह के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उनसे रिश्वत लेते हैं। लेकिन आज एक नया मामला सामने, एक हल्की सी झलक आई है उसकी पुष्टि हमारा चैनल में भी नहीं करता, लेकिन बात करनी बहुत ज़रूरी है उस मुद्दे पर भी, क्योंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार से। तो मुकेश वैद्य जी से बात करेंगे। वैद्य जी, अभी तक जिस तरह से बार बार हमने सुना कि कर्मचारियों से इंस्पेक्टर जैसे एसआई, एएसआई और इस तरह के जितने भी अधिकारी होते हैं इस रैंक के, वो रिश्वत लेते थे, वो भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन अब उनके साथ भी ये शोषण होने लगा है, क्या बताएंगे? देखिए, इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र जितने भी हैं सभी रिश्वत देते हैं, ये तो तय है। अब उस रिश्वत को देखने के बाद ही सैफी साहब, आपने पढ़ा होगा और वो जो न्यूज़ वगैरह में भी आया है, हमारे एक रविशंकर जी हैं, सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के सदस्य। वो काफ़ी मेरे पास सबूत हैं, मेरे को बहुत सारे इंस्पेक्टरों ने फ़ोन किए हैं, कई लोगों ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो जो रविशंकर जी हैं वो बीच में 1 साल पहले मुझे कई इंस्पेक्टरों के फ़ोन आते थे कि जी रविशंकर जाकर टॉयलेट चेक कर रहे हैं, कर्मचारियों को चेक कर रहे हैं, सड़कें चेक कर रहे हैं, जबकि ये उनके अधीन नहीं है, ये काम उनके उसमें नहीं आता। ड्यूटी तो है ना उनकी, वो सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हैं। नो 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 सर, उनका क्या मतलब है? आप सफाई कर चेक करोगे, ये निगम पार्षद कंप्लेंट बताएं, निगम पार्षदों का काम है। और जो हमारे अधिकारी हैं उनका काम है, वो लाख लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? वो इसी चीज़ की तो निगम अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, सफाई और दिल्ली में स्वच्छता अभियान जो है वो सही तरीके से रहे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो बने हुए हैं वो तो कर्मचारियों के उत्थान के लिए बने हुए हैं। आज तक दिल्ली सरकार हो, सफाई कर्मचारी आयोग हो, चाहे केंद्र कर्मचारी आयोग हो, सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है। कर्मचारी को अगर 30 साल से वर्दी नहीं मिली, कैशलेस कार्ड नहीं मिला, 20-20, 30-30 साल से कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता, तो ये सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का फ़ायदा क्या है? ये सरकारों ने अपने पिट्ठुओं को सही जगह बिठाना और अपने पिट्ठू पालना, ये आयोग वो काम करती हैं। दिल्ली, अभी अखबारों में और कई बार न्यूज़ में भी पढ़ा कि हिंदुस्तान में 6 लाख के करीब वीआईपी हैं। तो वो 6 लाख वीआईपी यही तो हैं, गाँवों में प्रधान है तो वीआईपी है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग। और आप मोमडन है, आपके यहाँ भी अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ। आप बताओ, आप अल्पसंख्यक आयोग आपके कितने काम आता है? अल्पसंख्यक आयोग क्या कर मोमडनों की मदद करता है? तो अल्पसंख्यक आयोग हुआ, सफाई कर्मचारी आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, महिलाओं के सड़क पर परस छीन रहे हैं, महिलाओं के साथ दुनिया भर की बदतमीजी होती है। महिला आयोग क्या करती है? एक महिला आयोग के अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं, उसका चेयरमैन होगा, उनका बहुत बड़ा स्टाफ होगा, इसी तरह से उनकी बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें होंगी, हवाई जहाज़ की यात्राएं फ्री होती हैं, विदेशों की यात्राएं फ्री होती हैं, बंगले, कोठी, कार, सब कुछ फ्री होता है एक चेयरमैन को। सर, मैं एक बार रोकना चाहूँगा और आपको यहाँ पे दोबारा इस सवाल को पूछना चाहूँगा आपसे। जिस तरह से आपने अभी रविशंकर जी वाली बात कही, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आरोप तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है, हो सकता है उस दरोगा की कोई गलती हो, उस दरोगा ने जानबूझ के कोई आरोप लगा दिया, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। ये तो शायद किसी बड़े अधिकारी को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है किसी की तरफ से। देखिए, एक एएसआई की या एसआई की क्या औकात है कि वो एक रविशंकर सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकारी के खिलाफ कुछ लिखित में दे? और उनके वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, 2-3 दिन की बात है, अभी तो फुटेज निकलवा लो। सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से भी हमारे पास सूचना है कि वो भी उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी जांच में दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। आज तक जहाँ जांच चलती है वहाँ कोई कुछ होता है क्या? और 2-4 लोगों से पता कर लो, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जांच तो हो ही जाएगी। खैर, पर जांच में जांच करने वाले कौन होंगे? कोई सीबीआई जांच कर रही है इसकी? भाई, आयोग के चेयरमैन को उन्होंने शिकायत दी है, उसको छोड़ देंगे, दूसरों से शुरू कर देंगे। तो ये जो मुद्दा है, अगर 10-5 लोग, अभी एक आदमी ने शिकायत दी है, 2-4-5 लोग आएंगे, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ से वो जो हमारे करोल बाग क्षेत्र के और भी जो जोनों के हमारे एएसआई, एसओ से रिश्वत ली जाती है, उसमें थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। अभी यहाँ पर भी देखो, मैंने कितनी बार कंप्लेंटें की है। मैंने तो एक एसी जो सुनील त्रिपाठी जी थे, उनकी मैंने वीडियो बना के भेजी, उनका चपरासी पैसे उगाता था,
अब वो नए साहू जी आए हुए हैं। अब साहू जी जो बैठे हुए हैं एसी, वो 4,000 रुपये उनका एक वो अमित लड़का है वो लेता है। आप वहाँ पर कैमरे लगा दो ना। इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि 4,000? कैमरे लगा दो। और आपको एक चीज यार, मैं ASI हूँ, अभी 4 दिन से ही तो मैं सस्पेंड चल रहा हूँ। उससे पहले मेरी जो लड़ाई शुरू हुई थी यहीं से तो हुई थी कि भाई आप दुनिया से रिश्वत लो, दुनिया को रिश्वत दो, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो देखो मैं तो ना देता ना लेता। तो यहीं से तो लड़ाई शुरू हुई थी। तो जो साहू बैठे हुए हैं AC साहब, वो रिश्वत ले रहे हैं। अब चलो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो वार्ड का ASI इंस्पेक्टर पैसे नहीं देगा तो जो उनके ड्यूटी पीरियड और मस्टोल आते हैं, एक आदमी के मस्टोल में 500 कटिंग होंगी, उसने पैसे दे दिए, उसके पास हो गई। अगर कोई जेन्युइन कर्मचारी आदमी आया है और उसने पैसे नहीं दिए और उसके मस्टोल में देखो क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, कई बार बैलेंस में अमाउंट में गलती हो जाती है, कहीं जीरो गलत लग गई है, कहीं ज़्यादा लग गई है, कहीं कम लग गई है, या कहीं कटिंग हो जाती है, तो ये उसको कटिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं। पैसे दे दो तो वो कटिंग सही हो जाती है क्या? वो मिट जाती है अपने आप। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जब उन लोगों को परेशान किया जाता है, 100 चक्कर कटाए जाते हैं। मान लो मस्टोल में कटिंग हो गई, ड्यूटी पीरियड में कटिंग हो गई, उसको इतना मतलब परेशान कर देते हैं, ड्यूटी पीरियड में कटिंग कैसे हो गई, तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तुझे बदल दूंगा, तेरा ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो सारी चीज़ें लेकर उसे इतना डरा देते हैं। और फिर बाद में वो जो चपरासी वहाँ इन्होंने बिठा रखे हैं 4-4, 5-5, वो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, उनसे दरोगा इंस्पेक्टर खुले होते हैं, तो उनसे वो रिश्वत लेके और वहाँ अपने सेटिंग हो जाती है। आप 2-4 दिन वहाँ कैमरे लगा दो ना। अमित है ये जो पहले सुनील त्रिपाठी था और लव कुमार जो प्रशासनिक अधिकारी है, एक इधर मंदिर का वो कमरा सा बना हुआ है, उस मंदिर वाले कमरे में कुंडी लगवा के अपने वहाँ हज़ारों बार सब लोगों ने देखा और मैंने उसकी लिखित में शिकायत भी दी है। और अब आप इसी चलो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार में अभी मैं आपको बताता हूँ, पूर्वी दिल्ली में 10,000 मकान लॉकडाउन के अंदर अवैध बन रहे हैं। 10,000 मकान के अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्या MCD सो रही है? MCD के इंस्पेक्टर घूमते नहीं है? SP MCD के दिल्ली पुलिस वाले क्या अपनी बीट पे नहीं घूमते? क्या रिपोर्ट देते हैं? क्योंकि जब नोट मिलते हैं तो कोई रिपोर्ट नहीं देता, सब दबा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और जहाँ जहाँ अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कार्रवाई करेगा ही। भाई 100 बेईमान है, उनमें एक तो ईमानदार आएगा, कोई तो ऐसा अधिकारी आएगा कि जिस दिन इस MCD पर शिकंजा कसेगा। अभी आप देखो ना, लाइसेंसिंग में ही देख लो। चलो अभी जैसे आप जांच की बात कर रहे हो सैफी साहब, तो जो जांच की बात कर रहे हो आप, फैक्ट्रियां जो सील की थी, और चलो वो तो आप ही के सामने की बात है, आपने ही वीडियो बनवाई थी। उसके वीडियो के अंदर जो दुकान इन्होंने 57 दुकानें कबाड़ी की सील की थी वो चल रही हैं, जाकर देख लो। तो इस पर क्या जांच करेंगे? क्या अधिकारियों को दिखता नहीं है? जांच करेंगे, देखेंगे। ये तो एक सरकारी सिस्टम की अपना पल्ला झाड़ना होता। आज ही जांच करेंगे, एग्जामिनेशन कराएंगे, प्लीज स्पीक। ये तो सरकारी सिस्टम ने एक मोहरा बना रखा चुनने के लिए कि हमें बचना कैसे है। अभी मीडिया जाकर पूछे जी आप बताओ भ्रष्टाचार पे, हाँ हाँ हम देखेंगे, जो सरकारी सिस्टम में अपनी कार्रवाई कर रहा। तो ये तो सारी चीज़ें भैया सारी दुनिया जानती है सैफी साहब। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है वैद जी आपसे, जिस तरह से हमेशा से भ्रष्टाचार की आप खुलासा करते रहते हैं और हमेशा जब भी आप हमारे चैनल पर आए भ्रष्टाचार की कोई ना कोई सूचना और एक बड़ी खबर लेकर आए, जब आप ऐसे भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हो, किसी तरह का भय या किसी तरह का इस तरह को कोई बात तो नहीं होती आपके मन में कि बाद में जब मैं भ्रष्टाचार खोल रहा हूँ बाद में मेरे साथ कोई एक्शन ना हो जाए प्रशासन की तरफ से या और किसी बात को लेकर? प्रशासन की तरफ से सैफी साहब सस्पेंड कर दिया, इससे बड़ा ज़्यादा मुझे फांसी तो लगाने से रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास सबूत भी हैं। हमारे यहाँ जो कोर्ट हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, ठीक है लेट हो जाता है, पर अगर हम वो सबूत वहाँ कोर्ट में देंगे। अभी जो सुनील त्रिपाठी जी हैं, ये AC साहब, अधिकारी क्या करते हैं, जिसकी भी शिकायत, जैसे कि संजय गुप्ता की फैक्ट्रियों की लाइसेंस की शिकायत की, ट्रांसफ़र करके उसे MCD में डैम्स डिपार्टमेंट में बिठा दिया। अब वो डैम्स में नहीं बैठ रहा, सीट पे नहीं मिलता, वहाँ पर जाके अपने वो पैसे अब भी उगा रहा है। तो अधिकारियों को ये तो पता है ही कि भाई ये संजय है, उसे बुलाएंगे, संजय गुप्ता जी आपकी शिकायत आ रही है बताओ। अच्छा, उस शिकायत पर अधिकारी भी मोटे पैसे ले लें, बतावे नहीं तो तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अधिकारियों को पैसे दे देते हैं और ज़्यादा। तो शिकायतों पे भी अधिकारी नोट लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो संजय गुप्ता की जैसे हमने शिकायत की भ्रष्टाचार की, तो ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसी सुनील त्रिपाठी की शिकायत की, ट्रांसफ़र नॉर्थ में कर दिया। लेकिन मेरे को अभी मैंने कोर्ट में केस डाल दिया अपना,
अभी कोर्ट में मैंने वो सीडी वगैरह जो उसका चपरासी था, उसका भी चपरासी का भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो उसका चपरासी था, इनके सबके भ्रष्टाचार वालों को बस ट्रांसफ़र होते हैं, जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाएगा तो सस्पेंड होता। तो मैं तो देखना चाहता हूँ कि कितना निगम अधिकारियों में दम है, कितनी ताकत है, और हम इसको केस को कोर्ट तक ले जा रहे हैं और हम कोर्ट में इनको उजागर करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अभी तो मैं खोलना नहीं चाहता, नहीं तो मेरे पास वीडियो मेरे पास, ऑडियो मेरे पास, रिकॉर्डिंग मेरे पास, सबूत के साथ बोलता हूँ। और जिस अधिकारी में दम है, ताकत है, वो आके सामने बात करे ना, क्यों नहीं मेरे से बात करते। तो दोस्तों ये थे मुकेश वैद्य जी, जिन्होंने आज भी पूरी बाबागी के साथ ही भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और हमेशा इस बात को बेबागी से अपनी रखते रहे और सबके सामने। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ ऐसे ही किसी बड़े बड़े भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। नमस्ते सैफी साहब, थैंक यू।